नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो रेगुलर सीजीएल की टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 826 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। चलिए चेक करते हैं वन बाय वन क्या दिया हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले सवाल की बात करें, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है और इसमें दो शब्द दे रखे हैं, प्रकाश और किरण। तो देखो, जो लाइट है उसका जो मूवमेंट है वो रेज की फॉर्म में होता है। लाइट का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाना वो किस फॉर्म में होता है? रेज, किरण की फॉर्म में होता है। वैसे ही साउंड का जो मूवमेंट है वो किस रूप में होता है? वेव के रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की बात करें, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो इसमें देखो क्या लॉजिक बनाया है। 36 जाना पहचाना नंबर है हमारे लिए। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ तो मेरे पास नंबर क्या है? 6। और उस 6 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे नंबर क्या मिला? 60। क्या किया? जो ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो राइट साइड में जो नंबर है, कौन सी साइड में? राइट साइड में। मैं रिलेशन किधर बना रहा हूँ? राइट टू लेफ्ट। जो राइट में नंबर है 36, उसका स्क्वायर रूट किया जो आया 6 और उसको इंटू 10 किया तो नंबर कितना बना? 100। अब यहाँ एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट करना है और वो स्क्वायर रूट है, फिर उसको क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैंने नंबर लिया 100, उसका स्क्वायर रूट किया तो कितना है? 10, और अगेन उसको क्या करना है? इंटू 10 करना है तो नंबर कितना बना मेरा? 100। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आएगा दोस्तों? 100। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। ओड वन आउट का सवाल है। 4 लेटर्स के ग्रुप दे रखे हैं। जब भी हमें 4-4 अक्षरों के ग्रुप दिए हुए हो तो सबसे पहला तरीका हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? पहला तरीका है पेयर ऑफ लेटर्स। तो अगर मैं पेयर ऑफ लेटर्स की बात करूं, बी का जोड़ीदार वाई, एफ का यू नहीं है, जी का टी और जे का क्यू भी नहीं है। सबसे पहला तरीका पेयर ऑफ लेटर्स का। अगले तरीके की बात करें तो मोस्टली हम तरीका कौन से काम में लेते हैं? डिफरेंस वाला। इसमें 3 तरीके बताए। पहला होता है 1 2 3 4, दूसरा होता है 1 3 2 4 और फिर होता है 1 4 2 3। ये 3 तरीके आपको बताएं। गॉट इट? तो यहाँ अगर मैं पहले तरीके की बात करूँ 1 2 3 4, चारों अक्षरों को कंपेयर करते हुए चलूँ तो यहाँ आप देखो +4 है, अगेन +4 है, फिर +5 है। यहाँ अगर आप बात करें तो आप देखेंगे +3 है, +5 है और +7 है। डिफरेंस बात कर रहे हैं हम। यहाँ देखो +3 है, +5 है और फिर +7 है, अगेन +3 है, +5 है एंड +7 है। तो डिफरेंशिएट कौन सा कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा है। गॉट इट? कि बाकी 3 समूह के अंदर अक्षरों के मध्य जो डिफरेंस है वो 3 अक्षरों का है, 5 अक्षरों का है और उसके बाद 7 अक्षरों का है। अगले सवाल की तरफ चलें हम। अगला सवाल अगेन ओड वन आउट का है। अच्छा सवाल है। हम अक्सर सारे पेपर के अंदर बात करते हैं कि किसी भी पेपर के अंदर आपको कोई बेहतरीन या कुछ अच्छा, कुछ अलग क्लू मिले, तरीका मिले सवाल करने का, तो उसको अलग से आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो ये उसी सीरीज का सवाल है। यहाँ क्या किया है? पहले दो जो डिजिट्स है 50 डिवाइडेड बाई 2 किया तो नंबर कितना बना? 25। 18 डिवाइडेड बाई 2 किया तो नंबर कितना बना? 9। 32 डिवाइडेड बाई 2 किया तो नंबर कितना बना? 16 एंड 72 डिवाइडेड बाई 4 किया तो नंबर कितना बना? 18। अब देखो 25, 9 और 16 ये तीनों ही क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 25, 9, 16 तीनों ही क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो डी इसमें क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। गॉट इट? अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5। पहला रिलेशन है बी डी की माता है। बी इज़ मदर ऑफ डी, ड्रॉ किया हमने। आगे दे रखा है सी डी का भाई है। सी इज़ ब्रदर ऑफ डी। आगे दे रखा है एच ई की बेटी है। तो पिक्चर में एच और ई है नहीं हमारे पास, तो सेपरेट बनाया कि एच बेटी है किसकी? ई की। आगे दे रखा है डी ई की पत्नी है। डी पत्नी है किसकी? ई की। तो ई हो गया पति इसका। और ई की बेटी कौन है? एच। ई की बेटी कौन है? एच। ये हमारा डायग्राम बना। अब रिलेशन पूछा है तब ई का सी से, किससे? सी से। रिलेशन कौन बताएगा? सी। क्यों? क्योंकि सी से पूछा गया है। तो सी कॉल करे किसको? ई को। सी कॉल करे किसको? ई को। तो ये इसकी बहन और ये बहन का पति, और बहन का पति कौन होता है? ब्रदर इन लॉ।
बहन का पति कौन होगा? ब्रदर इन लॉ। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। D बराबर 4, मतलब ये इसकी पोजीशन है, मतलब सारे लेटर्स की पोजीशन काम में आनी है यहाँ पर। और एज से मुझे क्या बनाना है? 39। अगर मैं इनका सम करूँ तो इनका सम आता है दोस्तों 13। अब 13 से 39 कैसे बने? इंटू 3 किया। अब इंटू 3 के पीछे दो लॉजिक है, या तो एक परमानेंट नंबर ले लिया जिससे मल्टीप्लाई किया, या नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ लेटर्स से, या एक फिक्स कर लिया कि मुझे 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आगे बात करें यहाँ तो देखो 5 4 1 सम कितना है? 10 और 10 और 10 कितना हो गया? 20। अब 20 एक तरीका तो है कि मैं 20 को पहली प्रायोरिटी तो किससे दूँ? इंटू 3, कि यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 3। या मैं दूसरा लूँ, यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 4। तो अगर मैं इंटू 4 करूँ तो मेरा नंबर कितना बन जाए यहाँ पर? 80, क्योंकि 60 और 80 दोनों ही अवेलेबल है। 60 और 80 दोनों ही अवेलेबल है। तो मैं 3 का लॉजिक क्या लूँगा? नंबर ऑफ लेटर्स है उससे मैं मल्टीप्लाई करके चलूँगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है नेक्स्ट। अगर देखो ये हिस्सा इस तरफ आए, ये हिस्सा इस तरफ आए, अगर मैं ऑप्शन से चलूँ देखो, तो ऑप्शन से आप देखें कि 2 सर्कल मुझे सिद्ध में दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में भी नहीं है। तो अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करूं तो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ आंसर होगा। अब ये जब इस तरफ आएगा तो देखो एक सर्कल ये वाला इसके बगल में आएगा और फिर इसके बगल में। अब यही ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पिक्चर कुछ ऐसे बनेंगे दोस्तों। तो सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर ईस्ट की ओर रखा हुआ है। जब भी मिरर ईस्ट की हो तो रोटेशन किधर होता है? लेफ़्ट से राइट की तरफ। किधर? लेफ़्ट से राइट की तरफ। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले RTE, ऑप्शन से चलता हूं मैं। RTE देखो, R को देखें, RET परफेक्ट है, RET परफेक्ट है, यहाँ पर भी परफेक्ट है और यहाँ पर भी परफेक्ट है। पहले तीनों लेटर्स क्या हैं? बिल्कुल सही। अगले 3 लेटर्स की बात करें, SEH, तो S सही है, E सही है, H सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ सही, यहाँ यहाँ। पहले 6 लेटर बिल्कुल सही है। अगले 3 लेटर्स की बात करें तो CN, तो C गलत हो गया क्योंकि C का फेस इसकी तरफ आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ C सही है, N सही है, C सही है, N सही है, ये N गलत हो गया, तो D ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ एलिमिनेट है। अब बात करें W और N की, तो I और W की बात करें, I सही दे रखा है, W में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ W को क्या बना दिया? N, तो B ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचा कौन सा? थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है, हम पेयर ऑफ लेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? पेयर ऑफ लेटर का तरीका है। तो W का पेयर के अंदर कौन आता है? D, यहाँ पर D नहीं दे रखा, O का L नहीं दे रखा। सेकंड तरीका हम जो अपनाते हैं वो होता है फिक्स कोड का। फिक्स कोड से क्या मतलब है दोस्तों? कि जो वर्ड मेरे से पूछा है, मेजर जो मेरे से वर्ड पूछा है, क्या ये सारे लेटर ऊपर अवेलेबल हैं? तो जवाब मिला नहीं। थर्ड तरीका हमारा होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स का। थर्ड तरीका क्या है अपना? रिपीटेशन ऑफ लेटर्स का। क्या ये सारे लेटर कोड में रिपीट हो रहे हैं? तो जवाब मिला नहीं हो रहे हैं। अगला तरीका हमारा होता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन में 2 तरीके होते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, यहाँ पर W को मैं Y से कंपेयर करूं तो यहाँ +2 हो रहा है दोस्तों। O को 8 से करूं तो +3 है, फिर +2 है, फिर +3 है और फिर +2 है। ये कंक्लूजन निकला हमारा कि फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है, +2 +3 +2 +3, हम ऑल्टरनेट इसके अंदर चल रहे हैं। तो अगर यहाँ मैं +2 करूँ तो यहाँ O है, +3 +2 +3 एंड +2, तो ODLRT फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, लेटर सीरीज का सवाल है और सिंगल लेटर का सवाल है। देखो, सिंगल लेटर का सवाल हो या 2
3 लेटर्स का सवाल हो, जब भी सीरीज़ लंबी होती है तो एक तरीका सवाल करने का होता है, हम इसको ऑल्टरनेट चेक कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है हम कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ देखना -2 है, फिर +6 है, और फिर -2 है, फिर +6 है, फिर -2 है, फिर +6 है, अगेन -2 है, और अगर मैं +6 करूँ तो यहाँ आ जाएगा S, और फिर -2 करूँ तो लेटर आ जाएगा यहाँ पर Q, यहाँ पर लेटर क्या आ जाएगा Q। तो एक लेटर मिला S, एक लेटर मिला Q, SQ, तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर। अब नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, अगर इसी सीरीज के अंदर मैं ऑल्टरनेट चलूँ, देखो C से G +4, अगेन +4, अगेन +4 और अगेन +4 करूँ तो लेटर तो ऐसे ही आना है, लेकिन ये भी एक तरीका हो गया सवाल को करने का। फिर ऐसे ही हम जो रिमेनिंग है +4, +4, +4 एंड +4, तो आंसर क्या गया मेरा, 4th ऑप्शन आंसर है। अगले सवाल की बात करें, अगेन सीरीज का सवाल है, इस बार नंबर सीरीज का सवाल है। 8 से 29 डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा है, स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर टू नंबर फॉर्मेशन करें। तो देखो अगर मैं इसको क्या करूं, × 4 और -3, क्या किया × 4, तो 8 4 जा कितना होता है 32, और -3 किया तो नंबर कितना है 29। अगेन यहाँ क्या करूँ मैं, या तो × 4 करूँ, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या लेनी है × 4, और फिर 5 की तरफ भी जा सकते हैं और 3 की तरफ भी जा सकते हैं। अगर मैं 29 × 4 करूँ तो नंबर कितना है 116, और उसमें से क्या किया मैंने -3 किया, तो सीरीज फिक्स हो गई अपनी × 4 -3, × 4 -3, अगेन × 4 -3 एंड अगेन × 4 -3 मुझे करते हुए चलना है। तो सबसे पहले इसको क्या करूँ मैं, × 4 करूँ तो नंबर क्या बने 1793, और माइनस क्या कर दूँ इसमें से 3 कर दूँ, तो नंबर क्या बने 1793 मेरा या क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है मेरा सिलॉक्स का सवाल है, और सिलोजिज्म का सवाल करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। पहला दे रखा है सभी पेन कागज है, सभी पेन कागज है। नेक्स्ट कोई भी रबड़ कागज नहीं है, कि जो इरेजर है उसका कागज से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि पेन और इरेजर में क्या रिलेशन है, तो कंक्लूजन निकल के आएगा नो वन, नेगेटिव रिलेशन है इनके बीच। गॉट इट। तो कंक्लूजन पहला कहता है कोई भी इरेजर पेन नहीं है, बिल्कुल कोई भी इरेजर पेन नहीं, ये कंक्लूजन निकला, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है सही है। सेकंड कुछ कागज पेन है, कुछ कागज पेन है, आप यहाँ दे सकते हैं। अगर मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ूँ तो क्या पढ़ा जाएगा, कुछ कागज पेन है, तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर पजल का सवाल है, और मुझे 315 से क्या बनाना है 35 बनाना। लॉजिक क्या है, इसने यहाँ जो तीनों नंबर्स हैं इनका स्क्वायर किया और उसका क्या किया है सम किया है। तो यहाँ 9 + 1 + 25, तो सम कितना आएगा 35। सेम इसी को आगे फॉलो किया। अगर मैं इसी को यहाँ फॉलो करूँ, इनका स्क्वायर करते हुए चलूँ, तो यहाँ 4 है, 36 है और 49 है, तो ये कितना है 40 और 49, तो आंसर क्या आ जाएगा 89। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मिसिंग नंबर का सवाल है। लॉजिक की बात करें तो देखो लॉजिक क्या दे रखा है दोस्तों, इन दोनों नंबर्स का सम किया, 9 + 11 कितना हुआ 20, 9 + 11 कितना है 20, और 20 / 2 = कितना होता है 10 होता है। यहाँ इसी को ही फॉलो करें, 6 + 8 कितना होगा 14, 6 + 8 कितना है 14, / 2 किया तो नंबर कितना है 7। अब इन दोनों नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, इसका डबल मतलब 88 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 88 होना चाहिए। तो अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूँ कि सम क्या हो जाए 88 हो जाए। तो देखो 19 + 69 दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 88/2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 44। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलें।
यहाँ क्या लिखा है कि माइनस जहाँ है वहाँ क्या लेना है, डिवीजन लेना है, और जहाँ प्लस है वहाँ क्या लेना है, इनटू का निशान, और जहाँ डिवीजन है वहाँ माइनस लेना है, और यहाँ क्या लेंगे, प्लस। गॉट इट। तो सबसे पहले मुझे इन तीनों को सोल्व करना है, तीनों नंबर्स को। डिवीजन और उसके लेफ़्ट राइट अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो पहली प्रायोरिटी उसी को ही देंगे। 49 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 और 7 3 जा कितना हुआ, 21। उसके बाद प्लस 5 और माइनस 10, तो 26 माइनस 10 करूँ तो 16। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है ग्रुप डिटर्मिनेशन एनालॉजी का सवाल है। काफ़ी आसान लॉजिक है, दोनों नंबर आसपास हैं, तो यहाँ प्लस 5 किया है और यहाँ क्या किया है, प्लस 15 किया है। तो एक ऑप्शन मुझे ऐसा देखना है जिसमें ये दोनों रिलेशन हो मेरे पास। तो देखो यहाँ प्लस 5 अवेलेबल है बट यहाँ प्लस 10 है, तो इसको गलत कर देते हैं। यहाँ प्लस 5 है और यहाँ प्लस 15 है, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें। डायरेक्शन का सवाल है और पूछा है ए से एफ कितनी दूरी पर है, तो मुझे क्या निकालना है, दूरी। अब दूरी निकालना है तो इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसने कहा शिला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलती है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और कितनी दूरी है, 2। वहाँ से वह 90 डिग्री राइट मुड़ती है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्या सीखा है हमने, क्लॉकवाइज मुड़ना, और कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे मुड़ना। और 3 किलोमीटर चली और कहाँ पहुँची, सी तक। अब आगे दे रखा है फिर 90 डिग्री राइट मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और ये 2 है और ये आगे 6 है, और कहाँ तक पहुँची, बिंदु डी तक पहुँची। और डी के बाद फिर से राइट मुड़ी और कितना चली, 3 किलोमीटर। राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, और ये 3 दूरी है, और कौन से बिंदु तक आ गई, बिंदु के तक आ गई। यहाँ से फिर एक बार 90 डिग्री पर राइट मुड़ी और कितना चली, 4 चली। तो यहाँ से राइट ऐसे इस तरफ मुड़े और कितना चली, 4। अब इसने पूछा है और कहाँ पहुँची, बिंदु एफ तक पहुँची। ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, एफ। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 6 किलोमीटर, ये दूरी है 4 किलोमीटर, तो ये दूरी जो है दोस्तों ये कितनी बची, 2 किलोमीटर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है और मुझे बताना है ये स्ट्रक्चर कहाँ अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ नहीं है। सेकंड की बात करें, ये है बट ये वाला हिस्सा नहीं है। थर्ड में ये और ये दोनों हिस्से अवेलेबल हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ कर्व दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। फिलर बेस्ड सवाल है, सीरीज का सवाल है, और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है काउंटिंग ऑफ लेटर्स। लेटर्स की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 15। तो 15 में पेयरिंग कितने की होती है, या तो 3 अक्षरों की या 5 अक्षरों की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3-3 पे ब्रेक डाउन करते हैं सीरीज को। गॉट इट। अब बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड, इनको पढ़ते हुए चलते हैं। देखो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो देखो एम, अगेन एम और अगेन एम, तो हर जगह क्या आना है, एम यहाँ पर। अब आप इस सीरीज को देखें तो ये ऑल्टरनेट सीरीज है। देखो ये यहाँ आपको रिपीटेड दिखाई देगा और ये दोनों रिपीटेड दिखाई देगा। मतलब मीन टू से कि दूसरा और तीसरा अक्षर रिपीटेड हो सकते हैं। और अगर जो बेसिक पढ़ा है उससे हम चले तो आप देखें यहाँ बी, ए, अगेन बी, फिर ए और फिर बी, ये ऑल्टरनेट सीरीज हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट देखो बी, ए, बी, ए। गॉट इट। अब ऑप्शन पिक कर लेते हैं हम। तो हमने क्या देखा, एम ए बी, एम ए बी, ए एम, ए एम। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, कंपैरिजन का सवाल है। 5 बच्चे हैं और कहा है इसमें बी ई से लंबा है, बी ई से लंबा है, किंतु परंतु किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, बी। बी ए से छोटा है, इसका मतलब ए इससे
बड़ा हो गया दोस्तों। फिर इसने कहा ए सी से छोटा है, ए सी से छोटा है मतलब सी क्या है, इससे बड़ा है। पर किंतु परंतु अगेन किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन, ए, और ए क्या है, डी से लंबा है। तो ए क्या है, डी से लंबा। आगे दे रखा है जबकि डी बी से लंबा है। डी किससे लंबा है, बी से लंबा है। इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। अगर इनका ऑर्डर अरेंज करूं तो सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी, और उसके बाद क्या आया, ई आया। तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे कौन आया, बी। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है। एक वर्ड दे रखा है पर्सोनिफिकेशन, और अक्षरों का प्रयोग करके क्या नहीं बनाया जा सकता, ये मेरे से पूछा है। सबसे पहला वर्ड दे रखा है फिक्शन, तो देखो FICTION सारे अवेलेबल है, ये बनना है। फिर दे रखा है कैप्शन, तो कैप्शन की बात करें तो CAPTION, ये भी बिल्कुल बन रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें नोशंस, तो NOTION और S बिल्कुल बन रहा है। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या होगा, फैशन। क्यों, इसमें क्या दे रखा है, H, और ऊपर H अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है और मुझे ट्रायंगल्स गिनने हैं। तो देखो गिनने का तरीका क्या होगा, मैं यहाँ से गिनते हुए चलता हूँ। यहाँ से दो रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2। तो सबसे पहले रास्ते नंबर 1 पे चलते हैं। देखो यहाँ से चलूँ तो देखो 1 और 2, वापस देखें 1 और 2, यहाँ कितने ट्रायंगल बने, 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रास्ते के ऊपर, इस रास्ते पे कितने बने, 2। अब इस रास्ते के ऊपर अगर मैं चलूँ तो यहाँ देखें आप 1 2, वापस 1 2, आगे बढ़ें इससे 3 4 और 5। गॉट इट। वापस देख सकते हैं एक बार आप, यहाँ से चलते हैं हम तो 1 2 3 4 और 5। तो एक रास्ते से 2 बने, एक रास्ते से 5 बने। गॉट इट। तो इस रास्ते से कितने बने, 2, और इस रास्ते से कितने बने, 5। इस बिंदु का काम हो गया। अब अगला बिंदु अगर मैं ये लूँ और इस रास्ते पे चलूँ तो देखो 1 2 और 3। वापस देख सकते हैं एक बार आप इन सभी को, यहाँ से चलें 1 2 और 3। तो यहाँ से कितने ट्रायंगल बने, 3 इस रास्ते पे। अब अगला बिंदु मैं ये लेता हूँ और इस रास्ते पे चलूँ तो एक ट्रायंगल बनेगा देखो यहाँ पर, और अगर इस रास्ते पे चलूँ तो एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर। तो 2 और मैंने ऐड कर लिए, तो टोटल कितना हो गया मेरा, 12। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मुझे इन सारे वर्ड्स को क्या करना है, अरेंज करना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि पहले 3 अक्षर LEA ये सारे सेम हैं। तो कंपैरिजन शुरू होगा हमारा 4th लेटर से। तो 4th लेटर देखो FVDKR। गॉट इट। तो सबसे पहले कौन आएगा, D। तो ये 1 नंबर पे आएगा, 5 से शुरुआत होगी, 5 और 5। और D के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, F। तो 1 और 1। उसके बाद 4 4 सेम दे रखा है। तो मुझे कंपेयर किसको करना है, सेकेंड और थर्ड को। तो सेकंड में देखो R और V से पहले R आता है और उसके बाद V। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो क्यूब का सवाल है और इसने दिया है 27 छोटे घनों से मिलकर। इसका मतलब इसका जो बेस होगा काटने के बाद 27 अगर बने तो इसका बेस क्या होगा, 3 × 3 × 3 का, 3 × 3 × 3 का। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, लेंथ और विड्थ को ड्रॉ करता हूँ जो आपको क्लास में सिखाया है। एक ठोस घन के 2 विपरीत फलक, 2 पे लाल है, 2 पे पीला है और अन्य 2 पे क्या है, सफ़ेद रंग से रंगे हुए। कितने छोटे घन केवल पीले और सफ़ेद, केवल पीले और सफ़ेद मतलब 2 सतह रंगीन हो उसकी बात कर रहा है। और 2 सतह रंगीन हो ऐसे बनते हैं किनारे पर, 2 सतह वाले कहाँ बनते हैं, किनारे पर। और यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं एक किनारे पर, ये तो कोना हो जाएगा। तो एक किनारे पर कितना क्यूब है, एक क्यूब है।
और रेड, सॉरी येलो और वाइट, येलो और वाइट, अगर ये दोनों येलो हैं, ये दोनों वाइट हैं, येलो वाइट, येलो एंड वाइट, तो इनके बीच किनारे कितने आएंगे? किनारों की संख्या होगी 4 और एक किनारे पर कितना है? एक किनारे पर एक घन है, तो टोटल घन कितने हो जाएंगे? 4। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अंतिम सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। और देखो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है कि पेयर हमेशा आमने सामने के नंबर के बनते हैं। मतलब पहला पेयर किसका बनेगा? 7 और 6 का बनेगा, और दूसरा पेयर किसका बनेगा? 4 और 6 का बनेगा। तो सवाल करने के 5 तरीके, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और स्क्वायर करना। तो यहाँ इसने क्या किया है? आमने सामने के जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई किया, तो नंबर कितना आया? 42, एंड 4 इंटू 6 किया तो कितना आया? 24, और दोनों का सम कितना है? 66 है यहाँ पर। अगर अगेन मैं इन दोनों नंबर्स को कंसिडर करूँ तो 5 इंटू 14 कितना हुआ? 70, और 9 इंटू 8 72, तो सम कितना हुआ? 142 हुआ यहाँ पर। अगर यहाँ मैं बात करूँ इन दोनों नंबर्स की तो 54, और यहाँ बात करें तो 77, और दोनों का अगर मैं सम करूं तो कितना आ जाएगा? 131। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।